की विचारधारा देशभक्ति से शुरू होती है। अगर देशभक्ति की गंगा कहीं से निकली है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। ये लोग तो सिर्फ गुणगान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मुझे बता दीजिए, एक भी नेता जिसने जो देशभक्ति की बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिख रहे हैं, और जो नेता और जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री यहाँ कारगिल की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो। आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए। 3 मुद्दे प्रदेश के ज्वलंत है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। कितने युवा साथी हमारे इंजीनियरिंग की डिग्री करके बैठे हैं, डेंटल डॉक्टर की डिग्री करके बैठे हैं, आईआईटी करके बैठे हैं, आईटीआई करके बैठे हैं, बीएड करके बैठे हैं। और प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊं। वो अपनी मेहनत का अधिकांश हिस्सा जो वो कमाई करता है उसका 70% हिस्सा वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाता है, और इस आशा के साथ कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा, अच्छा लिख जाएगा और बुढ़ापे में मेरी लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन 4 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब दे कि 14 लाख के करीब हिमाचल के जो युवा साथी है, जो हमारे रोजगार कार्यालय हिमाचल में खुले हैं, 14 लाख के करीब युवा साथी रोजगार की कतार में लाइन लगाकर खड़े हैं। उनके लिए तो आप लोगों ने 4 साल में कौन सी नीति बनाई? एक भी नीति नहीं बनाई है। तो उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कारगिल की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं। आज प्रदेश में और देश में महंगाई आसमान छू रही है। 2013 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनका भाषण सुन रहा था। आजकल तो वीडियो क्लिप बड़ी जल्दी मिल जाती है। उनके भाषण में मोदी जी महंगाई पर भाषण दे रहे थे कि महंगाई आसमान छू रही है, गरीब क्या खाएगा, गरीब के घर का चूल्हा नहीं जल रहा। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे थे मोदी जी उनको कि उनके मुंह से मां का शब्द तक नहीं निकल रहा, महंगाई का पहला शब्द नहीं निकल रहा। आज यही सवाल हम इस मंच के माध्यम से मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं। हमारे समय जब गैस का सिलेंडर था 400 रुपए से 50 रुपए बढ़ा था, सड़कों में हड़ताल तक कर दी गई थी, हर जगह हाहाकार कर दी गई थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। उस समय मोदी जी का ये भाषण था, गरीब के घर चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चा रात को भूखा सोता है, माँ आंसू पीकर सो जाती है। आज मोदी जी ये बताइए, 70 साल में गैस के चूल्हे की कीमत 450 रुपए हुई, और आज 70 साल में 7 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उज्ज्वल योजना के द्वारा हर घर में 3 सिलेंडर मुफ्त की योजना का इन्होंने शुरुआत कर दी कि हम आपको गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, गैस का चूल्हा दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की अर्थनीति को जानिए कि हमारे 450 रुपए के सिलेंडर में हम सब लोगों को सब्सिडी देते थे। आज सिलेंडर की कीमत 450 से बढ़कर 850 रुपए हो गई है। 1000 रुपए के करीब हो गई है। तेल की कीमत, जो सरसों का तेल हम छोड़कर गए थे 75 रुपए से पौने 200 रुपए के करीब हो गई है। अब सरसों के तेल की कीमत जो हम 75 रुपए छोड़कर गए थे 7 साल में 250 रुपए के करीब हुई है। और तेल की कीमत और गैस के सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए हुई है। और सब तो लोगों के घरों में गैस के चूल्हे पहुंचा दिए, गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। अब उसकी अर्थनीति समझिए। हमारे समय 70 साल में 5,500 रुपए के 12 सिलेंडर आते थे। कितने आते थे? 12 सिलेंडर, 50 रुपए बढ़ाने के बाद। इनके समय में कहा कि हमने हर घर में जो हमारी माताएं हैं लकड़ी के धुएं के अंदर अपनी रोटी पकाती है, हमारे घर में चूल्हा पहुंचाएंगे, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। अब अर्थनीति देखिए, 1 साल में 5,500 रुपए, और आज 12 सिलेंडर के 12,000 रुपया आपको देने पड़ते हैं। चाहे उसमें आपको 3 सिलेंडर मुफ्त के भी मिल जाए तो भी 9,000 रुपए के आपको वो सिलेंडर देने पड़ रहे हैं।
क्योंकि ये सब जो नीतियां बनी, ये अंबानी जी के लिए नीतियां बनी, अडानी जी के लिए नीतियां बनी, ये आम गरीब आदमी के लिए नीतियां नहीं बनी। आम गरीब आदमी की अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। अगर समाज में चार वर्ग यहाँ रहते हैं, समाज का कोई भी वर्ग हो, मजदूर हो, उसकी आवाज कांग्रेस पार्टी है, किसान हो उसकी आवाज कांग्रेस पार्टी है, महिलाएं हो उसकी आवाज कांग्रेस पार्टी है, समाज का कोई भी वर्ग हो उसकी आवाज कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस देश में 70% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की देन थी कि आज जो घर दरवाजे में जो कार्य मिला वो किसकी सोच थी? वो श्रीमती सोनिया गांधी की सोच थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी कि मैं अपने घर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, कैसे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। एक सोच विचार हुआ, बड़े बड़े सोच विचारक वहां बैठे और देखिए मनरेगा के रूप में एक योजना लाई। प्रधानमंत्री जी मोदी जी मनरेगा के रूप में जो हम योजना लाए उसका गुजरात में विरोध करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा कि ये जो मनरेगा की योजना है ये लाखों रुपया ऐसे ही खर्च कर दिया जाता है, कोई एसेट इसका नहीं बनता है, ये योजना बंद करेंगे। लेकिन इन 2 सालों में मनरेगा की योजना ने हर घर के चूल्हे को जलाया, हर घर के दरवाजे पर रोजगार पैदा किए। 100 दिन का रोजगार की गारंटी की योजना अगर समाज के गरीब वर्ग के लिए कोई लेकर आया वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसका गुणगान आज मोदी जी खुद भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो चीज कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों के लिए की है उस चीज को आप मद्देनजर रखिए। प्रतिभा सिंह जी एक सिंबल है हमारा, एक चिन्ह है हमारा, एक विचार है हमारा, लेकिन हम सब लोग, कांग्रेस के सब लोग उस विचारधारा से जुड़े हैं कि अगर आज हमने प्रतिभा सिंह जी को नहीं जिताया तो कांग्रेस की विचारधारा आने वाले समय में कमजोर होती जाएगी, जिसका फायदा ये लोग उठाते जाएंगे। हम सब लोगों में अपने आप में प्रतिभा सिंह जी को देखना है, हर बूथ तक जाना है, तभी कांग्रेस पार्टी इस झूठी चुनौती का सामना कर सकती है। इनके पास मुद्दे नहीं है, मंडी का स्वाभिमान है, अच्छी बात है, व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र का स्वाभिमान नहीं होता। आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आप हिमाचल के स्वाभिमान की बात करिए। एक क्षेत्र जब चुनाव आता है तो आप बात कर लेते हैं मंडी के स्वाभिमान की बात है। आप पूछिए जयराम ठाकुर जी से ये सवाल पूछिए कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार में क्यों आपके पूर्व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्यों देना पड़ा? पूछिए उनसे। कोरोना महामारी का नाम हमको किसी ने नहीं सुना था। अपने जीवन काल में, जिस जीवन काल में हम सब लोग पहुंचे हैं, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी महामारी आएगी कि हमको अपने घर के दरवाजे के अंदर रहना पड़ेगा, घर के दरवाजे से बाहर पड़ोसी के घर के दरवाजे पर जाने के लिए भी हमें हिम्मत नहीं होगी। सारे लोग, सब गांव का, छोटा किसी भी पार्टी का था, कोई भी एनजीओ थी, सब लोग इस महामारी से लड़ने की प्रयास कर रहे थे, समाज को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कोरोना काल में भी पैसे कमाने का कार्य कर रहे थे। अभी सरकार है, इनकी फाइलें दबी हुई है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है कोरोना में। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि जो भ्रष्टाचार कोरोना काल में हुआ है उनकी इंक्वायरी आप कब तक करवाएंगे? क्योंकि आपको सही पिक्चर या तो पता नहीं लग रही, या आप जानबूझकर उनको अनजाने में छोड़ रहे हैं। इन बातों का जवाब आने वाले समय में आपको देना पड़ेगा। लेकिन मंडी के लोकसभा उपचुनाव से आने वाले चुनावों की दिशा तय होगी, दशा तय होगी। मंडी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, 3 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव आ रहे हैं, वो भी कोई छोटा चुनाव नहीं है। अगर हम लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज एकजुटता से कार्य कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि जो चुनौती झूठी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामने रखी है उस चुनौती का हम डटकर सामना करें। झूठ बार बार सच से टकराता है। आप कांग्रेस जन है, आप आम कांग्रेसी है, आप किसान के बेटे हैं, आप, हमारी कितनी माताएं बैठी है जो ये सब समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के गरीब का दर्द समझती है। इस दर्द को अगर आपने
इस बार मत के द्वारा अपना प्रदर्शित कर दिया तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 30 तारीख को जब चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। एक और मुद्दा है, एक बात ये बार बार कहते हैं, देशद्रोह का कानून के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। 70 साल में भी कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कितने प्रधानमंत्री दिए, कितने मुख्यमंत्री दिए, कभी भी किसी व्यक्ति को जब वो बोलता था उसके बोलने की आजादी में आज तक कभी कुठाराघात नहीं किया गया। लेकिन इन 7 सालों में लोगों को देशद्रोह कानून का पता लगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति बोलता है उसको देशद्रोह कानून लग जाता है और अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। देशद्रोह कानून कोई इतना ज्यादा अमली जामा कांग्रेस ने जिस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज तक नहीं किया, इन्होंने उस आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए इस देशद्रोह कानून का बहुत अच्छा उल्लंघन किया। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे पास सबसे बड़ी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत वो कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति की ताकत है, जिस देशभक्ति ने इस देश के 2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया। ये वो ताकत है, जब देश आजाद हो रहा था और हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जेल की सलाखों के पीछे थे। देश जब आजाद होता है, आधी रात को जब हमारा आजादी की घोषणा होती है, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, कल कारखाने तक नहीं थे, और आज ये देश कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों के कारण आज जितने भी लोग इस सभागार में बैठे, याद कीजिए कि आपके गांव के लिए सड़क नहीं होती थी, शिक्षा संस्थान नहीं होते थे, पढ़ने के लिए कॉलेज चंडीगढ़ शिमला जाना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से जहां विकास हुआ वो सब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से निकली। भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। और जिस देशभक्ति का ये गुणगान करते हैं, आप बताइए विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां इस देश की एकता और एक अखंडता के लिए मां ने भी बलिदान दिया, बेटे ने भी बलिदान दिया। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया। 7 लगता पंजाब था, पंजाब में भी सरदार बेअंत सिंह जी थे, शाम को अपने सचिवालय से निकलते हैं, उनको भी बम से उड़ा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेशाध्यक्ष को, विधायक दल के नेता को, 26 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बम से उड़ा दिया गया, उनके चिथड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए कभी भी बलिदान देने से पीछे नहीं हुए। आज ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं, एक भी नेता आजादी से पहले और आजादी के बाद एक भी नेता, आप जयराम जी से भी पूछकर सवाल कीजिए कि आपके किस नेता ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये आज जिस नेत्री हमारी सांसद सदस्य श्रीमती प्रतिभा सिंह पर एक छोटी प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, हर प्रकार की कि मजबूर है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और हम मजबूत महिलाओं के साथ खड़े हैं। महिला सबसे ज्यादा मजबूत होती है, वो परिवार को चलाती है, वो घर का पालन करती है। ये उन पर उंगली उठाकर कहते हैं कि वो मजबूर है, वो मजबूर नहीं है। उसके पीछे पूरी कांग्रेस की विचारधारा खड़ी है, सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। और ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि जिस महिला का ये लोग सम्मान नहीं कर सकते और ये कहते हैं कि ये हमारी जो संसद सदस्य पूर्व प्रतिभा सिंह जी मजबूर है, आप जवाब आप महिलाएं देगी, हमारे सब भाई बंधु कांग्रेस के कार्यकर्ता देंगे कि हमने एक महिला को कांग्रेस पार्टी का यहां से टिकट दिया है और मजबूती से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और 30 तारीख को जब परिणाम आएगा, एक बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कार्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने अपने 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे अपने कार्यकाल में मंडी विधानसभा क्षेत्र, मंडी लोकसभा क्षेत्र में किए हैं। पहला प्रतिनिधित्व भी मंडी लोकसभा क्षेत्र का माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने किया है। उनकी पत्नी, अगर आप उनकी झोली में एक मत द्वारा
जो लोग उन्हें मजबूर बोलते हैं, अगर एक मत द्वारा उनका हौसला अफजाई करेंगे, इससे बड़ी जीत कांग्रेस की और नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और इस आशा के साथ 30 तारीख को आप सब लोग मजबूर को मजबूत बनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है उसको दूर भगाएंगे, हाथ के निशान पर मोहर लगाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।